पीपल वृक्ष की ही पूजा क्यों? दोस्तों, हम सभी ने पंडित से, महाराज से, सभी लोगों से सुना है कि आपके जीवन में अगर ग्रह दशा खराब चल रही हो, शनि, राहु, केतु, नवग्रह अगर बिगड़े हुए हैं तो पीपल की अर्चना पूजा करो। अगर आपके पितर नाराज है तो वो भी पीपल की पूजा करो। अगर जीवन में भूत प्रेत बाधा है तो भी पीपल की पूजा करो। आखिर पीपल का ही इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, अगर आप भी हिंदू हैं और हिंदू शास्त्र को जानते हैं तो इस बात को अवश्य जानते होंगे। आपने गीता अगर पढ़ी होगी तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अर्थात जब सर्वेश्वर अनादि अनंत भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि उसमें सभी देवी देवताओं का वास है। जब भगवान श्री कृष्ण विराट अवतार लेते हैं तब यह कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसमें संपूर्ण देवी देवताओं का निवास है। इसलिए जब हम पीपल में जल चढ़ाते हैं तो हमारे शनि, राहु, केतु, गुरु और पीतर जितने भी बाहरी भूत प्रेत बाधाएं हैं सब शांत होने लगती है। अर्थात जब हम पीपल में जल चढ़ाते हैं तो सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। जब दीप जलाते हैं तो सभी देवी देवताओं की हम आरती कर लेते हैं। और जब हम पीपल की परिक्रमा करते हैं तब हम संपूर्ण देवी देवताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। पीपल में जल चढ़ाना, दीप जलाना, उसकी परिक्रमा करने का बहुत महत्व बताया गया है। पीपल में कहा जाता है कि अगर आप 7 परिक्रमा करते हैं तो आपके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस परिक्रमा में जितनी भी बार आप भगवान का नाम लेते हैं उतनी ही बार भगवान आपके जीवन के संकट को दूर करने के लिए खड़े हो जाते हैं और जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं भगवान दूर कर देते हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रोज जाते हैं फिर भी हमारे जीवन में संकट क्यों है? देखिए, हमारे इसी जन्म के पाप नहीं होते। हमें तो ज्ञात भी नहीं है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। इस जन्म में हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, परंतु जरूरी तो नहीं कि हमने पिछले जन्म भी अच्छा ही कर्म किया होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं वह धीरे धीरे कटते हैं। आपकी पूजा का फल कभी भी निष्फल नहीं होगा। इसलिए कभी भी मन में ऐसा विचार मत लाइएगा, क्योंकि भगवान की कृपा जब आप पर बरसेगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। आपको पता भी नहीं होगा कि भगवान ने आपको कितनी बार संकट से बचाया है। इस प्रकार जब हम पीपल में जल चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं भगवान हर लेते हैं। और जल चढ़ाने का भी एक महत्व है। भगवान को सुबह जल चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल में रात्रि के समय या सायं के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय हमें दीप दान करना चाहिए। सायं काल के समय दीप का महत्व बताया गया है और प्रातः काल में जल का महत्व बताया गया है। जब भी आप जल चढ़ाएं तो भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं उन सबको आप क्षमा करें, और अपने मन की मनोकामना भी बोल सकते हैं। शाम को अंधेरे के समय, सूर्यास्त के समय आप दीप जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जैसे मैंने यहाँ उजाला किया है आपके अंधकार को दूर करने के लिए, इस वृक्ष के अंधकार को दूर करने के लिए इस दीप रूपी छोटा सा उजाला किया है, वैसे ही आप मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें। हे प्रभु, आपसे यही निवेदन है। जब भी आप पीपल में जल चढ़ाएं तो वहाँ कुछ न कुछ मीठा अवश्य छोड़ें। अर्थात आटे में शक्कर मिलाकर छोड़ दीजिए या गुड़ छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो पितरों की बाधाएं होती है वह बाधा दूर होती है। वृक्षों में पीपल का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप इसकी पत्तियां तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करते हैं या हनुमान जी को राम नाम लिखकर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के सारे अमंगल हनुमान जी दूर करते हैं, सारे अमंगल भगवान शिव दूर कर देते हैं। इनके पत्तों का महत्व भी बहुत बतलाया गया है। दोस्तों, पीपल कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, इसमें स्वयं शनिदेव का भी वास बताया गया है। अगर आपके जीवन में शनि बाधाएं हैं, बाहरी भूत प्रेत बाधाएं हैं, तो प्रति शनिवार को आप जल देना प्रारंभ कर दीजिए और मेरे हिसाब से तो प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाइए ताकि भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान को हमारे मन में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इसका फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे विचार से आप कभी पूजा अर्चना न करें।
भगवान की कृपा आप पर अवश्य है, तभी आप प्रतिदिन उस वृक्ष तक पहुंच रहे हैं, भगवान के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन पहुंचना या भगवान के मंदिर पहुंचना भी सभी के लिए सामान्य नहीं होता है। इसलिए आप भी भगवान से प्रार्थना करते हुए सदा जल चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए, परिक्रमा अवश्य कीजिए और दीप जलाइए। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।